अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज से हम एसईओ का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि एसईओ इतने आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाई जाए कि एसईओ का सारा डेप्थ में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज मैं बताऊँगा एसईओ क्या होती है। उससे पहले जिन्होंने भी मेरे साथ कनेक्ट होना है वो लिंक्डइन पे आके कमर ज़मान सर्च करें और यहाँ पे आके मुझे कनेक्शन भेजें। मैं आप लोगों की लिंक्डइन प्रोफ़ाइल चेक करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों का कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लूँगा। ये मेरी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, मेरा नेम कमर ज़मान है। मेरे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है बीएस कंप्यूटर साइंस का है। मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है। जो मेरी डिग्री 2021 में कंप्लीट हुई है, 4 ईयर की डिग्री मैंने ये की है। उसके बाद फिर मैं एसईओ की फ़ील्ड में आ गया और अभी करंटली एसईओ में मुझे 6 टू 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 टू 7 ईयर्स का कैसे? टाइम तो इतना नहीं बनता। अब मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने रिमोटली किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स फ्रीलांस क्लाइंट के साथ मिलके किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया है जॉब्स करके, सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब्स करके उनके साथ मैंने काम किया है। तो ये अप्रॉक्सिमेटली 6 टू 7 ईयर्स का टोटल मेरा एक्सपीरियंस है। लिंक्डइन पे जो मैंने एक्सपीरियंस मेंशन किया वो सिर्फ मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन है जॉब्स वाली फिजिकल सिर्फ वो मैंने मेंशन किया है, फ्रीलांस का मेंशन नहीं किए हुए प्रोजेक्ट्स मैंने। तो मैं ब्लॉगिंग साइट्स अभी करंटली ब्लॉगिंग भी मैंने अपनी शुरू की है, बट 7 ईयर में मैं क्लाइंट के साथ काम करता रहा हूँ, क्लाइंट की वेबसाइट्स की एसईओ करता रहा हूँ, क्लाइंट की वेबसाइट को एसईओ के थ्रू ग्रो किया है। तो जितना मेरा 7 साल का करंटली तजर्बा है वो सारा मैं एसईओ में जितना नॉलेज है वो सारा आप लोगों को दूँगा। ये एसईओ जो कोर्स कर रहे हैं आप लोग, मेरा जो 7 साल का तजर्बा जब आप गेट करेंगे, आपका 1 महीने का तजर्बा है या 1 साल का तजर्बा है, उसमें ये 7 ईयर आप ऐड कर लेंगे। तो फिर आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा? 8 ईयर का हो जाएगा। अगर 1 साल हो गया है तो 7 ईयर ये ऐड किए तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब एक मेंटर काम क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जहाँ पे 7 साल एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए, मैंने जो भी चीज़ें सीखी वो अगर मैंने 7 साल में सीखी हैं, तो वो आप इस एक कोर्स को करने से आप 1 महीने में या 6 महीने में उस पॉइंट तक पहुँच जाएँगे जहाँ मैं 7 साल में पहुँचा हूँ। तो ये जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इस कोर्स के थ्रू बहुत कुछ आप सीखेंगे। मेन जो चीज़ मैं बताऊँ कंटेंट पे फ़ोकस करना है, उसके बाद उसकी मेन चीज़ होती है एग्ज़ीक्यूशन। जितना आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, पहली वेबसाइट को कुछ कीवर्ड्स पे रैंक करेंगे, आपका कुछ ना कुछ एक्सपोज़र बढ़ेगा। फिर दूसरी वेबसाइट पे काम करेंगे, वो कुछ कीवर्ड्स पे रैंक करेंगे और एक्सपोज़र बढ़ेगा। फिर तीसरी वेबसाइट पे कुछ ट्रैफ़िक लाएँगे और एक्सपोज़र बढ़ेगा। इस तरह जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर आप एसईओ करते जाएँगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और ब्रेन के जो कॉर्नर पॉइंट्स लॉक्ड होती हैं, वो ओपन होते जाएँगे। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप लोगों को पता लगेगा कि स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनानी है, कैसे-कैसे काम करने हैं। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को एसईओ से कि एसईओ क्या होता है। फिर उसके बाद सारा पहले थ्योरी कांसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएँगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मैं आपको टू द पॉइंट जो एग्ज़ैक्ट चीज़ें हैं वो बताऊँगा। इधर-उधर की कहानियाँ नहीं आपको बताऊँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँगा ताकि चीज़ें सारी आसान लफ्ज़ों में क्लियर हों। अब पुराने वक़्तों में क्या होता था, लोग अपने मसले-मसाइल कोई भी प्रॉब्लम लोगों के माइंड में आती थी, लोग अखबारों में जाके रीड करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 से पहले का जो दौर है, अखबारें आती थी, अखबारों में लोग अपने प्रॉब्लम्स को देखते थे। करंट न्यूज़ क्या चल रही है, करंट खबरें क्या चल रही हैं, वो सारे न्यूज़पेपर में देखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ आ जाती थी, कोई भी किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चल रही होती थी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो अखबारों में पढ़ते थे। फिर टाइम चेंज होता गया, इंटरनेट एडवांस होता गया, अब दौर आ गया है इंटरनेट का। तो अब वही जो मसले-मसाइल लोग अखबारों में ढूँढते थे और वहाँ पे जितने कॉलम निगार थे, ऑथर्स थे, राइटर्स थे, वो कॉलम लिखते थे अखबारों में और जितने भी ये मतलब लोग थे, अवाम थे, वो क्या करते थे अखबारों में रीड करते थे। अब यही चीज़ें सारी ऑनलाइन होगी जब से नेट आ गया। अब नेट आने के बाद क्या हुआ कि लोग अपने मसले-मसाइल इंटरनेट पे ढूँढने आते हैं। सर्च इंजन के ऊपर ढूँढने आते हैं। सर्च इंजन नाम से ही ज़ाहिर है कि सर्च मतलब तलाश करते हैं, इंजन। सर्च इंजन
गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है जो 95% दुनिया में ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन मतलब कि वो चीज़ जहाँ पे लोग अपने मसला ढूँढने आते हैं। अब गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल ज़्यादा यूज़ होता है तो हम गूगल की ही एग्ज़ाम्पल लेंगे। सर्च इंजन और जो यूज़र्स हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन जो करवा रही चीज़ होती है, वो कौन-सी चीज़ होती है? वो होती है वेबसाइट्स। वेबसाइट्स के थ्रू यूज़र्स और सर्च इंजन के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा होता है, वो वेबसाइट्स के थ्रू हो रहा होता है। या सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको इसको और आसान लफ्ज़ों में मैं कम्युनिकेट करवाता हूँ कि यूज़र जो होते हैं, वो अपना मसला-मसाइल सर्च इंजन में सर्च करने आते हैं। और वहाँ पे जो वेबसाइट्स के ऊपर सारे मसले-मसाइल लिखे हुए होते हैं, मसले-मसाइल का हल लिखा हुआ होता है वेबसाइट्स के ऊपर। और गूगल जो है वेबसाइट्स जो हैं वो एक ब्रिज का रोल प्ले करती हैं यूज़र और गूगल के दरमियान। यूज़ यहाँ पे जो वेबसाइट्स है वो अखबार वाला रोल प्ले कर रही है। अखबारों में लोग अपने मसला-मसाइल पढ़ते थे, देखते थे इसका क्या आंसर है। वही आंसर अब वेबसाइट्स के थ्रू यूज़र्स को मिल रहा होता है। यूज़र्स कौन है? अच्छा, यहाँ एसईओ में ना कुछ टर्म्स बोली जाएँगी। ट्रैफ़िक, यूज़र्स, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक, न्यू यूज़र्स। इसका मतलब होता है इसमें कस्टमर्स भी बोल सकते हैं। कस्टमर्स, न्यू यूज़र्स, ट्रैफ़िक, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक या कस्टमर्स। ये कौन है? ये हम सारी अवाम हैं, जो सर्च इंजन के कस्टमर हैं। ये जो गूगल है ना, ये बिज़नेस कर रहा है, इसकी अर्निंग कहाँ से होती है? हम जब इसकी वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट रीड कर रहे होते हैं, इस सर्च इंजन के ऊपर। तो सर्च इंजन वेबसाइट और यूज़र के दरमियान जो इंटरेक्शन करवा रही होती है, वो सर्च इंजन के थ्रू हो रही होती है और सर्च इंजन एक ब्रिज का रोल प्ले कर रही होती है। यहाँ पे आप सर्च इंजन को भी कह सकते हैं कि वो ब्रिज का रोल प्ले कर रही है, या यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि वेबसाइट ब्रिज का रोल प्ले कर रही है, यूज़र और गूगल के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा होता है, उसके दरमियान। और अगर वेबसाइट्स और यूज़र्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें गूगल एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। ब्रिज का क्या काम होता है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे दरिया होता है और जो भी यूज़र होता है वो ब्रिज के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ब्रिज के ऊपर से गुज़र के आसानी से चला जाता है। तो यही सारी एग्ज़ाम्पल को आप इधर लें जो मैंने अभी बताई है। अब बात करते हैं सर्च इंजन का। समझ आ गया कि सर्च इंजन जहाँ पे लोग सर्च इंजन कहते हैं उस चीज़ को जहाँ पे लोग अपना मसला-मसाइल तलाश करने आते हैं और सर्च इंजन पे उसका हल लेके चले जाते हैं। उनके माइंड में जो भी मसला-मसाइल आता है, जो भी चीज़ आती है वो सर्च करते हैं। अब बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है? एसईओ का एब्रिविएशन का मतलब है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन हम कहते हैं कि ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब होता है कि बुलंदी, टॉप। ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब ये है। अब सर्च इंजन मैं यहाँ पे अब गूगल ओपन है, मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बता देता हूँ। जी, गूगल क्या कहता है? गूगल ये कहता है हेल्पिंग सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर कंटेंट, ये गूगल कह रहा है, ठीक है? अब आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। सर्च इंजन हम उस प्रोसेस को कहते हैं कि जो भी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स पे आप यहाँ पे पहले समझेंगे वेबसाइट पे क्या काम होता है। जैसे ये मैंने किया, ये एक वेबसाइट है, ये दूसरी वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट्स के ऊपर ना सारे लोगों ने, जैसे अखबारों में कॉलम निगार क्या करते थे, इमेजेस भी डालते थे, आंसर्स प्रोवाइड करते थे, कॉलम लिखते थे, ऑथर्स वगैरह, वही सारा काम अब वेबसाइट्स के ऊपर ऑथर्स वगैरह कर रहे होते हैं। जितने भी ऑथर्स हैं वो टॉपिक से रिलेटेड ना, जिस भी टॉपिक की वेबसाइट है उसके ऊपर सारा कुछ लिख रहे होते हैं ऑथर्स, जो अखबारों पे पहले लिखते थे। इसी तरह ये आप देखें व्हाट इज़ एसईओ, ये इसके ऊपर किसी ऑथर ने लिखा हुआ है कंटेंट एसईओ से रिलेटेड। अब एसईओ क्या हुई? एसईओ हम कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन हम कहते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के पेजेस को सर्च इंजन के टॉप पे लेके आएँ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। अब क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल समझें, जैसे कोई इदारा होता है, इदारे की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप उस इदारे में काम कर रही होती हैं। वैसे ही गूगल एक इदारा है, सिंपल लफ्ज़ों में समझिए, गूगल एक कंपनी है। गूगल की कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ उसने बताए हुए तरीके, मेथड। तो एसईओ एक्सपर्ट जो होता है,
वो क्या करता है, वो गूगल के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो गूगल ने बताई हुई हैं कि ये प्रैक्टिसेज़ हैं, ये तरीके हैं। प्रैक्टिसेज़, तरीका ये सेम टर्म है। ये तरीके हैं, अपडेट्स हैं। अपडेट्स हो, प्रैक्टिसेज़ हो या तरीका हो या मेथड हो, इसका मतलब सेम ही है। गूगल हर 3 महीने बाद अपने आप को अपडेट करता है, कभी 3 महीने बाद अपडेट ले आता है, कभी 6 महीने बाद ले आता है, कभी साल बाद ले आता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एक्सपर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो गूगल की अपडेट्स पे नज़र रखते हैं और गूगल के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो भी उसने तरीके बताई हुई हैं, प्रैक्टिसेस बताई हुई हैं, उन प्रैक्टिसेस को वेबसाइट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, गूगल ने जो तरीके बताए हैं उस तरीके के मुताबिक इस वेबसाइट के ऊपर स्ट्रेटजीज बना के इम्प्लीमेंट करेगा उन स्ट्रेटजीज को। गूगल के बताए हुए तरीके के मुताबिक जब हम काम करेंगे तो गूगल कहेगा जी ये बेस्ट वेबसाइट है, इसको टॉप पे लाओ। तो सिंपल लफ्ज़ों में एसईओ क्या हुई? एसईओ उस प्रोसेस को कहते हैं कि जो भी गूगल के पॉलिसीज़ हैं, गूगल के बताए हुए तरीके हैं, उसके मुताबिक या उसकी जो भी बताई हुई प्रैक्टिसेज़ हैं, उन प्रैक्टिसेज़ को वेबसाइट के पेजेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना और उन पेजेस पे जब इम्प्लीमेंट हो जाएँगे तो वो पेजेस रैंक होंगे। तो मैं ओवरऑल कंक्लूड करता हूँ सिंपल लफ्ज़ों में, एसईओ हम कहते हैं कि जो भी सर्च इंजन की पॉलिसीज़ हैं या प्रैक्टिसेज़ हैं, उन प्रैक्टिसेज़ को वेबसाइट के पेजेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना और रैंक करने के लिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसईओ। सिंपल लफ्ज़ों में ये समझें। एसईओ का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आप अपनी वेबसाइट के पेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, टॉप पे लेके आ रहे हो, सर्च इंजन के बताए हुए तरीके के मुताबिक। इस प्रोसेस को कहते हैं एसईओ। ये पॉइंट क्लियर हो गया एसईओ क्या होता है? अब बात करते हैं एसईओ। जी क्लियर हो गया। सिंपल लफ्ज़ों में मैंने बताया एग्जांपल के थ्रू। उसके बाद ना एसईओ का पता लग गया। अब एसईओ में ना एक और चीज़, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे। वेबसाइट का पहले मैं बता दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वेबसाइट है ना, मल्टीपल वेबसाइट्स होंगी। ये एसईओ की टॉपिक की वेबसाइट है। टॉपिक को निश भी कहते हैं, टॉपिक को कैटेगरी भी कहते हैं। कोई बंदा कहे जी मैं आपसे पूछता हूँ आपका बिजनेस किस बारे में है, तो आप कहेंगे मेरा बिजनेस फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का है, तो आपका टॉपिक क्या हुआ? स्पोर्ट्स हुआ। अब आपने वेबसाइट बनानी है तो उसकी निश क्या होगी? स्पोर्ट्स होगी। उसका टॉपिक क्या होगा? स्पोर्ट्स होगा। उसकी कैटेगरी क्या होगी? स्पोर्ट्स होगी। यहाँ पे वेबसाइट एक शॉप की तरह रोल प्ले कर रही है। जैसे फिजिकल बिजनेसेस में शॉप्स नहीं होती, शॉप्स, एक शॉप वाले से पूछो भाईजान आपका क्या बिजनेस है, शॉप वाला कहता है मेरा ये बिजनेस है, मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, मेरा जी ब्यूटी का काम है। इसी तरह वेबसाइट ऑनर जो होता है, वो वेबसाइट जो बनी होती है वो इंटरनेट में ऑनलाइन मार्केट प्लेस में एक शॉप है। उस शॉप के ऊपर आप बिजनेस कर रहे हो और एसईओ वाला बंदा क्या करता है कि इस शॉप के आगे कस्टमर्स लेके आता है, ट्रैफिक लेके आता है। एक वेबसाइट पे अगर आप 1000 ट्रैफिक ले आए पर मंथ, तो उसमें से 100 बंदा इसका कस्टमर बन सकता है। जैसे फिजिकल शॉप में डेली एक शॉप के आगे से 100 बंदा गुजरे तो उसमें से 10 बंदा भी कस्टमर बन सकता है, 20 भी बन सकता है, 100 का 100 भी बन सकता है। इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो शॉप के सामने से इतने बंदे गुजरे होते हैं। तो इसी तरह ये ऑनलाइन शॉप है, इसके ऊपर हमने ट्रैफिक लेके आनी है। ट्रैफिक मतलब कस्टमर्स लेके आने हैं। कस्टमर्स का मैंने बताया, यूजर्स, ट्रैफिक, कस्टमर्स सेम टर्म है। तो ये सिंपल लफ्ज़ों में ये पता लग गया वेबसाइट के ऊपर हम क्या लेके आएँगे। अब बात करते हैं वेबसाइट। वेबसाइट ना मल्टीपल पेजेस से मिल के वेबसाइट बनी होती है। कभी भी वन पेज वेबसाइट होती है, वो भी एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन ज़्यादा पेजेस को जोड़ के वेबसाइट बनती है। और वेबसाइट में ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। एसईओ में ये देखें, ये एसईओ एक कैटेगरी है, उसमें ये 1, 2, 3, 4, 5 इतने सारे पेजेस हैं। पीपीसी एक अलग कैटेगरी है, उसमें 2, 4, 5, 6, 7, 8 इतने पेजेस हैं। इसी तरह ना हर वेबसाइट के पेजेस हैं, पेजेस को जोड़ के एक वेबसाइट बनी हुई होती है। जैसे एक रजिस्टर की एग्जांपल लें, जैसे आप 9th-10th में रजिस्टर पे लिखते थे। अब रजिस्टर के ऊपर पेजेस होते हैं, वो पेजेस को जोड़ के रजिस्टर बनता है। कभी आपने एक पेज को कहा है कि ये रजिस्टर है? नहीं कहा। वो पेजेस जुड़े हुए हों तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये रजिस्टर है। इसी तरह वेबसाइट पे जब मल्टीपल पेजेस होती हैं तो वो क्या होती है? वेबसाइट होती है। ज़्यादा पेजेस ऐड होते हैं हर वेबसाइट में, और वेबसाइट कभी कंप्लीट रैंक नहीं हो रही होती। वेबसाइट के स्पेसिफिक एक-एक पेज करके हम रैंक कर रहे होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये मैं टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, इधर-उधर की कहानियाँ नहीं बता रहा।
वेबसाइट के हम एक-एक पेज को लेके उस पेज को रैंक करते हैं। रैंक का मतलब ये होता है कि टॉप पे आना। ऑप्टिमाइज़ेशन सर्च इंजन रैंकिंग बोले, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बोले, सेम ही मतलब है। रैंक का मतलब कि टॉप पे आना। जैसे कि एक इदारा होता है, जैसे इदारे में दिया जाता है कि इसका रैंक नंबर 1 है, इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 3 है, इसका रैंक 4 है, इसका रैंक 5 है। मतलब इस ये रैंक 1 वाला फर्स्ट पोज़ीशन पे, रैंक 2 वाला सेकंड पोज़ीशन पे, रैंक 3 वाला थर्ड पोज़ीशन पे एंड सो ऑन। इसी तरह गूगल क्या करता है, गूगल ने रैंकिंग दी हुई है। जैसे ये कहाँ पे रैंक कर रहा है, ये फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है ये वेबसाइट, ये सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है, ये थर्ड नंबर पे रैंक कर रही है। जब भी कोई यूज़र कीवर्ड सर्च करता है, तो ये जो एरिया होता है नीचे, ये जितने भी है, इसको सर्प सेक्शन कहते हैं। सर्प मतलब, सर्प का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये अभी मैं बताऊँगा सारा कुछ। यहाँ पे मैंने लिखा होगा, सर्प लिखा होगा, हाँ ये जो है ना, ये सर्प 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 का मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। जैसे एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वैसे सर्प हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। कि ये जो है सर्च इंजन के रिजल्ट में ये पेजेस शो हो रही हैं। कभी भी मैंने क्या कहा, कंप्लीट वेबसाइट नहीं रैंक होती, वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस रैंक हो रहे होते हैं। इस वेबसाइट को मैं ओपन करूं तो ये वेबसाइट कंप्लीट नहीं रैंक हो रही, इस वेबसाइट का ये पेज रैंक हो रहा है। इसी तरह मैं कोई और वेबसाइट, ये व्हाट इज बैकलिंक को करूं, हाँ, आपका ये डोमेन नेम सिर्फ डॉट कॉम तक होता है, ये पूरी डोमेन होती है। कोई ऐसे कीवर्ड पे सिर्फ ये पूरी डोमेन भी रैंक, मतलब पूरी डोमेन इन सेंस ये होम पेज होता है, ये होम पेज भी रैंक हो रहा होगा, बट पूरी वेबसाइट नहीं रैंक हो रही होगी। पूरी वेबसाइट तब रैंक होती जब ये सारे पेजेस भी आ रहे होते, तो ये एक पेज रैंक हो रहा होता है। तो सर्प मतलब कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अब इस वेबसाइट में ये वाला पेज रैंक हुआ हुआ है, तो सर्च इंजन के रिजल्ट में पेजेस रैंक हो रहे होते हैं, ये सारे पेजेस शो करवा रहा होता है गूगल। तो इसमें गूगल ने ना पोजीशन दी होती है, 1 2 3। अब जिस वेबसाइट ने सबसे बेस्ट एसईओ वाले कीवर्ड पे काम किया हुआ है ना, एसईओ कीवर्ड पे गूगल को जो सबसे रेलिवेंट एग्जैक्ट और अच्छा आंसर जिस वेबसाइट का इस सेकंड में लाग रहा है, वो ये वाली वेबसाइट है। उसके बाद हर सेकंड में पोजीशंस ऊपर नीचे हो रही होती हैं हर वेबसाइट की, इनको पोजीशंस कहते हैं कि ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 4, ये पोजीशन 5, ये पोजीशन 6, ये पोजीशन 7, ये पोजीशन 8, ये पोजीशन 9, ये पोजीशन 10। इसी तरह फिर सेकंड एक से पेज पे 10 पोजीशन होती हैं। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, मिलियन ट्रिलियन साइट्स आगे पेजेस में पड़ी हुई हैं। लेकिन इस टाइम पे, इस सेकंड पे, अभी टाइम हुआ 11:58, 11:58, इस डेट के इस टाइम पे गूगल को इस कीवर्ड से रिलेटेड ये वाली वेबसाइट का सबसे एग्जैक्ट रेलिवेंट और बेस्ट आंसर लगा है, तो इस सेकंड में इसने ये शो करवाया है। आप फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद आगे चेक करेंगे, ये वाली साइट शायद ऊपर आई हो क्योंकि इसने कुछ अपडेशन की हो और इससे बेस्ट कंटेंट डाल दिया हो अपनी वेबसाइट पे, और ये ऊपर ही आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो हर सेकंड पोजीशंस चेंज हो रही हैं। अखबार के ऊपर क्या था, कंटेंट से अखबारें चलती थी मार्केट में और बिकती थी, और यूजर्स पढ़ते थे अखबारों को। अब गूगल की कंपनी में जो वेबसाइट्स डली हुई हैं, वेबसाइट्स जो हैं, वो वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है, कंटेंट होता है। कंटेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब ये इमेज का कंटेंट है, ये टेक्स्ट कंटेंट है, कुछ वीडियोस का कंटेंट भी इंक्लूड होता है। तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट के थ्रू इस गूगल कंपनी का बिजनेस चल रहा है। ये जो गूगल की कंपनी है, इसका बिजनेस चल रहा है, और गूगल की कंपनी कस्टमर्स को क्या बताती है, कंटेंट बताती है वेबसाइट्स के थ्रू। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कंटेंट ही सब कुछ है, कंटेंट के थ्रू गूगल का बिजनेस चल रहा है। तो अगर एज अ एसईओ एक्सपर्ट आप गूगल के कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे, तो गूगल आपको डॉलर्स के थ्रू सेटिस्फाइड करेगा। और यहाँ पे आप एसईओ की फील्ड में आ रहे हैं, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, एसईओ वाला कभी भी अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? अभी गूगल की दिसंबर में 2 अपडेट आ चुकी हैं। मैं कहता हूँ जी मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ। मैं कहाँ का एसईओ एक्सपर्ट? गूगल की जो अपडेट आई, आपने अपडेट के साथ अपने आप को अपडेट रखना है। जो ये अब 2017 वाली एसईओ डिफरेंट है, अभी 2025 वाली डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है। तो जो बंदा गूगल के सर्च इंजन के साथ अपडेट रहा, वो गूगल के साथ साथ काम करता रहेगा। तो एसईओ वाला कभी बंदा अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट नहीं कह सकता, वो हमेशा एसईओ रिसर्चर कहे अपने आप को।
आपने हमेशा अपने आप को कहना है एसईओ रिसर्चर, कभी ये नहीं कहना कि आप एसईओ एक्सपर्ट हैं। आप कौन हैं? आप एसईओ रिसर्चर हैं। एसईओ एक्सपर्ट वाला कभी भी एसईओ की मार्केट में कभी भी एसईओ एक्सपर्ट नहीं बन सकता एसईओ इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि गूगल की अपडेट आई तो उसकी एक्सपर्टीज वहीं फ्लॉप। नई अपडेट के साथ अपने आप को इन टच रखेगा, फिर वो अपने आप की रिसर्च करेगा, नई स्ट्रेटजीज को एनहेंस करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो एसईओ वाला बंदा अपने आप को एसईओ रिसर्चर कहलाए, कभी भी एसईओ एक्सपर्ट नहीं कहना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ की दो टाइप्स हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। जो टेक्निकल एसईओ है वो ऑन पेज एसईओ की के सब टाइप है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर करें। अब क्या होता है, ऑन पेज एसईओ हम क्या कहते हैं? ऑन पेज एसईओ हम कहते हैं कि ऐसी एसईओ की प्रैक्टिसेस जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करें, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑन पेज एसईओ। सिंपल लफ्ज़ों में ये समझें कि ऐसी एसईओ की प्रैक्टिसेस जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एग्जीक्यूट करें, इंप्लीमेंट करें, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑन पेज एसईओ। मतलब ऑन पेज एसईओ के पेज के ऊपर, ऑन पेज, पेज के ऊपर, अपनी ही वेबसाइट के पेज के ऊपर जो भी आप काम करते हैं, आप हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, आप कीवर्ड ऐड करते हैं, अपनी वेबसाइट में कंटेंट ऐड करते हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक ऐड करते हैं, इमेजेस डालते हैं। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी काम आप अपनी वेबसाइट पे करेंगे, वीडियो डालते हैं, कुछ भी काम जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑन पेज एसईओ। ठीक है? और उसके बाद टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में आप फॉर एग्जांपल ये पेज कितने सेकंड में लोड हुआ है, मैंने यूं क्लिक किया ना, ये मैंने क्लिक किया। टेक्निकल एसईओ में ये चीज़, जितनी भी ऑन पेज एसईओ की चीज़ें हैं वो सारी टेक्निकल एसईओ में भी आएंगी। इसके अलावा ये पेज मैंने यूं क्लिक करके, ये किधर गया, ये मैंने यहाँ से यूं क्लिक करके ये पेज ओपन किया, कितने सेकंड में लोड हुआ है, ये टेक्निकल एसईओ में ये फैक्टर आ जाता है। इसके अलावा ये जो फॉन्ट है, इनका साइज क्या है, कलर क्या है, इसमें वीडियोज़ जो डली हुई हैं वो क्या हैं, लिंक्स की चीज़ें आ जाती हैं टेक्निकल एसईओ में। होस्टिंग कौन-सी यूज़ कर रहे हैं, उस होस्टिंग में कोई इश्यूज़ तो नहीं है, वो सारी टेक्निकल एसईओ में आ जाती हैं। ऑन पेज एसईओ के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं वो भी टेक्निकल एसईओ के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, आप कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं, आप इसके अलावा इमेज एडिशन करते हैं, वीडियो एडिशन करते हैं। आप कोई भी काम अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी काम करेंगे वो टेक्निकल एसईओ के अंदर इंक्लूडेड होगा। ऑन पेज एसईओ सारी इंक्लूड होगी। और इसके अलावा ये जो पेज कितने सेकंड में लोड हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्निकल एसईओ का। होस्टिंग कैसी है, बेटर है कि नहीं बेटर, ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, वो सारे जितने भी हैं वो टेक्निकल एसईओ में आएंगे। ये सिंपल लफ्ज़ों में टेक्निकल एसईओ हम इसको कहते हैं। जो भी टेक्निकल एलिमेंट्स हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये पेजेस क्यों नहीं सही काम कर रहे, पेजेस में क्या इश्यूज हैं, पेजेस लोड कितने सेकंड में हो रही हैं, पेजेस के कैटेगरीज जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं कि नहीं हैं, क्यों नहीं लिंक्ड, रैंकिंग आ रही है, कहाँ पे रैंक कर रही है, कितनी ट्रैफिक ये वेबसाइट ले रही है। मतलब जितने भी ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स हैं वो सारे टेक्निकल एसईओ के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, होस्टिंग में कोई इश्यूज़ तो नहीं है, वो होस्टिंग के इश्यूज़ फिक्स करना। आप फिर इसमें कोडिंग बैकएंड पे डेप्थ में चले जाते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ हो रहा है, सीएसएस का कोड यूज़ हो रहा है, जो कोड ज़्यादा डला हुआ है पर वो कहीं यूज़ नहीं हो रहा, उस कोड को रिमूव करना, वो भी टेक्निकल एसईओ में आता है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये टेक्निकल एसईओ में आ जाते हैं। ऑन पेज एसईओ की सब टाइप, टेक्निकल एसईओ भी समझ आ गई, ऑन पेज एसईओ भी समझ आ गई। फिर आ जाते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ हम कहते हैं कि ऑफ पेज एसईओ की यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं। लिंक बिल्डिंग कोई कहे बैकलिंक बोले या ऑफ पेज एसईओ बोले, ये सेम टर्म है। अब इसमें ऑफ पेज एसईओ कहते हैं कि किस आउटसाइड द वेबसाइट, किसी भी दूसरी वेबसाइट ने नेचुरल आपको, आपकी वेबसाइट को लिंक दिया हो, इस प्रोसेस को कहते हैं कि ऑफ पेज एसईओ। और आसान लफ्ज़ों में समझें, ऑफ पेज एसईओ नाम से ही मतलब है कि ऑफ द साइट, आउटसाइड योर वेबसाइट, या ऑफ द पेज, पेज से बाहर अपनी वेबसाइट का लिंक किसी भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाके लगाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। और आसान करता हूँ कि अपनी वेबसाइट का लिंक हमने किसी भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाके लगाएं,
इस प्रोसेस को ऑफ पेज एसईओ कहेंगे। गूगल हम तो एज़ एसईओ रिसर्चर खुद बैकलिंक बना रहे होते हैं, लेकिन गूगल इस चीज़ को पसंद करता है कि दूसरी वेबसाइट ने आपको नेचुरल खुद लिंक दिया हो। तो हम बैकएंड पे जब ऑफ पेज एसईओ करेंगे, उसपे हम नेचुरल खुद इस तरह लिंक बनाएँगे कि गूगल जब उस वेबसाइट को आके चेक करे उस पेज में जहाँ पे हमारा लिंक लगा है, उसको लगे कि इस वेबसाइट ने नेचुरल लिंक दिया हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे? ऑफ पेज एसईओ, सिंपल लफ्ज़ों में। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ये ना एसईओ के मेथड्स हैं, एसईओ करने की स्ट्रेटजीज हैं। व्हाइट हैट एसईओ हम कहते हैं, सिंपल लफ्ज़ों में व्हाइट हैट एसईओ हम उसको कहते हैं कि ऐसी एसईओ की प्रैक्टिसेस जो सर्च इंजन मतलब गूगल ने हमें बताई हुई हैं, उन प्रैक्टिसेस को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, इस प्रोसेस को कहते हैं व्हाइट हैट एसईओ। और सिंप्लीफाई करता हूँ कि सर्च इंजन के बताए हुए तरीके के मुताबिक वेबसाइट के ऊपर एसईओ की स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं व्हाइट हैट एसईओ। इसी तरह वो और क्या है, सेकंड आ जाता है ब्लैक हैट एसईओ, फिर ग्रे का बाद में बताता हूँ। ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं कि ऐसी एसईओ की प्रैक्टिसेस जो भी गूगल के बताए हुए तरीके के खिलाफ काम करके हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, इन प्रैक्टिसेस को कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। और सिंप्लीफाइड करता हूँ कि ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर हम एसईओ की स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे कि इस वेबसाइट को टॉप पे लाया जाए, कीवर्ड्स के ऊपर इस वेबसाइट के पेजेस को टॉप पे लाया जाए। अब गूगल के बताए हुए तरीके के खिलाफ जो भी एसईओ की प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम अपनी वेबसाइट पे अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। गूगल की जो अपडेट्स आती हैं उसके उलट उन अपडेट्स के 360 डायरेक्शन उलट चाल के हम अपनी वेबसाइट पे एसईओ की प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें, इस प्रोसेस को ब्लैक हैट एसईओ कहेंगे। फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं जी, ये बॉट बना के बैकएंड पे वेबसाइट डाल देते हैं एसईओ कर दो। अब वो जो ह्यूमन वाली चीज़ है, वो पीछे बॉट यूँ एक दिन में ट्रैफ़िक ले आया, बॉट के थ्रू आ गई। गूगल ना आपकी वेबसाइट को चेक कर रहा होता है। जब हम आगे क्लास में आप सीखेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, तो आपको समझ आ जाएगी। गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, गूगल का क्रॉलर्स ना वेबसाइट को चेक करता है। जब भी आप वेबसाइट पे कोई काम करते हैं, पब्लिशिंग करते हैं, कोई भी पेज अपडेट करते हैं, तो वो क्रॉलर बार-बार आके वेबसाइट को चेक कर रहा होता है। तो आप एकदम कोई ब्लैक हैट काम करते हैं, तो गूगल ऐसे-ऐसे बिज़नेसेस हैं जो स्टार्ट में ब्लैक हैट करके अच्छा-सा बिज़नेस जनरेट किया, मिलियन ट्रिलियन तक पहुँचे हैं। फिर जो ही गूगल की नई अपडेट आती है, गूगल उस पेज को, इस वेबसाइट के पेजेस को चेक करता है, तो फिर उस वेबसाइट को पेनलाइज़ करता है। वो मिलियन ट्रिलियन कमाने वाले जो बिज़नेसेस हैं वेबसाइट्स के, तो वो ज़ीरो पे आ जाते हैं। जब आप व्हाइट हैट एसईओ की स्ट्रेटजीज़ इंप्लीमेंट करके काम करते हैं, तो वो गूगल के बताए हुए तरीके के मुताबिक काम कर रही हैं, तो गूगल इस चीज़ को पसंद करता है और लॉन्ग टर्म गेम होती है। व्हाइट हैट एसईओ में हमेशा 3 से 6 मंथ मिनिमम टाइम पीरियड होता है। कितना टाइम लगता है रैंकिंग में, ये आपके निश के कंपटीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन व्हाइट हैट एसईओ गूगल पसंद करता है और उसके मुताबिक आप काम करें तो वो बिज़नेसेस सेफ रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप है, शॉप में आप अगर सही तरीके से मार्केटिंग करके आप सेल करें, वो कस्टमर्स आपके लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। और एक ऐसा तरीका ब्लैक हैट कि मैं एक शॉप में लोगों के घरों में जाके ज़बरदस्ती सामान बेचूँ। एक दफ़ा तो लोग लेंगे, दूसरी दफ़ा कभी आपकी शॉप पे भी नहीं आएँगे। तो ये आ जाती है ब्लैक हैट एसईओ की स्ट्रेटजी, ब्लैक हैट मेथड आ जाता है। फिर आ जाता है ग्रे हैट एसईओ। अब ग्रे हैट एसईओ में कहते हैं कि 50% आप व्हाइट हैट एसईओ की प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें और 50% ब्लैक हैट की एसईओ की प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें। मिक्सचर ऑफ ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट एसईओ प्रैक्टिसेस इज कॉल्ड ग्रे हैट एसईओ। अब ग्रे हैट में क्या होता है कि कुछ बिज़नेसेस कर रहे होते हैं, वो बच भी जाते हैं, लेकिन जब पकड़ी जाती हैं तो फिर वो मतलब रिस्क की फैक्टर में होती हैं, रिस्क ज़ोन में। पकड़ाई जाएँ तो गूगल फिर मतलब पेनल्टी डाल देता है, जुर्माना डाल देता है। ज़ीरो जो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पोज़ीशन पे ये वेबसाइट आ रही है ना, तो फिर ये पोज़ीशन के नीचे ये समझ लें कि 1 लाख पोज़ीशन पे चली जाएगी। फिर वो रिकवर करते हुए इतना टाइम लगता है कि वो बिज़नेस रिकवर होने में टाइम ल लगा लेते हैं। वो बहुत टाइम लगता है, पेनल्टी से रिकवर करते हुए। तो वो कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जल्दी रिकवरी में, बट ग्रे हैट में ये समझें कि पकड़ा भी सकते हैं, नहीं भी पकड़ाए जा सकते। जैसे एक शॉप है, वो मंशियात फ़रोश का काम करती है। अब वो पकड़ाई भी जा सकती है और वहाँ ही वो अच्छी चीज़ें भी बेच रही है। मंशियात फ़रोश के अलावा वो मतलब खाने का सामान वगैरह बेच रही है, छुप-छुप के मंशियात भी बेच रही है। फिर जब वो पकड़ाई जाएगा तो उसका बिज़नेस जो अच्छा चीज़ें बेच रहा है वो भी जाएँगी और मंशियात फ़रोश की शॉप भी बंद हो जाएगी, जब वो पकड़ाई जाएगा। ये एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं ग्रे हैट एसईओ में, सिंपल लफ्ज़ों में। ये सिंपल लफ्ज़ों में कांसेप्ट बताया है
उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। एसईओ की टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक, ट्रैफ़िक, यहाँ पे ट्रैफ़िक लिखना था। ट्रैफ़िक को समझें, ट्रैफ़िक कस्टमर हैं। ट्रैफ़िक मतलब जैसे रोड पे नहीं ट्रैफ़िक जैम हुई होती है, वो ट्रैफ़िक कौन है? वो अवाम है, वो यूज़र्स हैं। तो वही ट्रैफ़िक इधर भी है। आप कस्टमर्स, अवाम, यूज़र्स, ट्रैफ़िक वो सारे कौन हैं? ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक है, जो सर्च इंजन पे सर्च करके आते हैं एसईओ के थ्रू, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक। सर्प का कांसेप्ट पता लग गया। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स की टर्म भी यूज़ होगी इसमें। पेड रिज़ल्ट, पेड रिज़ल्ट क्या होता है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसईओ सर्विसेज। यहाँ पे आप अगर ऐड इसके ऊपर लगा हुआ हो, सिंपल लफ्ज़ों में एक और, बाय आईफोन। कीवर्ड की क्लास में बताऊंगा कीवर्ड क्या होता है। इस पे भी ऐड नहीं लगे हुए। अच्छा, सिंपल लफ्ज़ों में ये समझें कि मोबाइल प्राइस, इस पे अगर ऐड लगा हुआ होना चाहिए, नहीं लगे हुए। अच्छा, अब क्या होता है ऐड पे ना, ये जो होती है ना, ये रिजल्ट शो हो रहे हैं ये, और इस वेबसाइट के ऊपर मैं क्लिक करके गया हूँ, तो ये जो वेबसाइट का कितना एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ गई। जो मैं कस्टमर हूँ, मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया, तो इस वेबसाइट का एक बंदा बढ़ गया, पाकिस्तान से आया हूँ, पाकिस्तान के ऊपर मैं बैठा हूँ ना। इसी तरह इस वेबसाइट के ऊपर ना ऐड लगे होते हैं, पीछे लिखा होता है एडी, या लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो वो गूगल एड्स एक्सपर्ट, उनको पीपीसी ऐड भी कहते हैं, गूगल ऐड भी कहते हैं। और ये पेड रिजल्ट्स मतलब वो जो एड्स का रिजल्ट शो हो रहा होता है ना इस कीवर्ड के ऊपर, वो पेड एड्स होते हैं। उनको गूगल ऐड भी कहते हैं, पीपीसी ऐड भी कहते हैं। उसमें पीपीसी मतलब पे पर क्लिक ऐड, कोई यूजर उस पे ऐड पे क्लिक करेगा तो आपको गूगल को उसका पे करना पड़ेगा। तो वो जो गूगल एड्स वाला सेक्शन हो रहा होता है ना, जहाँ जहाँ पे ऐड शो हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं पेड रिजल्ट्स। ठीक है। तो वो अभी ऐड नहीं शो हो रहे थे, कुछ कीवर्ड्स पे आपको ऐड मिलेंगे। और एसईओ से कस्टमर सर्च करके आ रहा होता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज द बेस्ट कस्टमर फॉर योर बिजनेस। इसी तरह जो आप फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट टॉप 5 में आ रही है, आप उसके बाद ऐड रन कर लें, वो ऐड पे भी आप टॉप पे रैंक करेंगे, और एसईओ के थ्रू भी आप टॉप पे रैंक करेंगे। एसईओ में 3 to 4 मंथ रैंकिंग में लेते हैं। वाइट हैट एसईओ में 3 से 4 महीने लगते हैं रैंकिंग में। वहीं अगर आप ऐड रन करते हैं तो आप आधे घंटे में वो ऐड आपका ऊपर टॉप पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो पीपीसी ऐड में जल्दी रैंकिंग के लिए पीपीसी ऐड रन कर लें। अगर एसईओ करते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस देके जा सकती है। पीपीसी ऐड में जब गूगल को पे करेंगे, गूगल टॉप पे शो करवाएगा। जो ही पैसे देना बंद हो गए गूगल को, गूगल आपको नीचे करता जाएगा, नीचे शो करवाता जाएगा। अब सर्च इंजन जो 90 अप्रॉक्सीमेट 95% यूज होने वाला गूगल है। दूसरा सर्च इंजन बिंग है, उधर भी वेबसाइट्स के थ्रू टेक्स्ट में एलिमेंट शो होता है। फिर यंडक्स है, यंडक्स शायद चाइना का सर्च इंजन है, चाइना का अपना है वो। यंडक्स है कि बैदू है, वो आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह यूट्यूब पे एक सर्च इंजन है। यूट्यूब सर्च इंजन में वीडियोस के थ्रू कंटेंट शो हो रहा होता है। यूट्यूब का बिजनेस भी कंटेंट के थ्रू चल रहा होता है, जैसे व्लॉगिंग चैनल हैं, स्पोर्ट्स के चैनल हैं। तो गूगल के ऊपर टेक्स्ट के थ्रू बिजनेस वो कंटेंट डाल रहा होता है, इधर यूट्यूब में वीडियोस के थ्रू कंटेंट डाल रहा होता है। यूट्यूब भी उसी तरह पे कर रहा होता है, जैसे गूगल वेबसाइट्स ऑनर्स को पे कर रहा होता है एडसन के थ्रू, वैसे यूट्यूब भी पे कर रहा होता है। उसके बाद ये डेली असाइनमेंट, ये असाइनमेंट आप नहीं दे रहा मैं किसी को, बट प्रैक्टिकल आगे फिर हम जाएंगे। ये थ्योरी क्लियर होगी कि एसईओ क्या होता है, मतलब बेसिक एग्जैक्ट टू द पॉइंट। ये अगर चीज़ें आप खुद करने लगे ना मार्केट में, और वो जो आप यूट्यूब से वीडियो देखें, तो ये आप तकरीबन 2 3 4 साल में भी ये चीज़ें आपको एग्जैक्ट जो सिंप्लीफाइड करके मैंने बताई है, नहीं कोई बताने वाला। मैंने इतना सिंप्लीफाई करके बताया कि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो बताएं मुझे, उसका मैं आंसर करूँगा। ये लिंक्डइन मैंने बता दिया, इधर आके कनेक्शन भेजें, मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा आज पहली क्लास सिंप्लीफाइड करके बताइए, आगे भी इसी तरह क्लासेस बताऊंगा। आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये पहली क्लास होगी, अगली क्लास होगी कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। फिर एक प्रोजेक्ट लेंगे, प्रैक्टिकल वेबसाइट लेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। मल्टीपल वेबसाइट्स को लूँगा ताकि आपके माइंड में मल्टीपल एक्सपोज़र बढ़े। एसईओ स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करने का, एसईओ स्ट्रेटजीज़ कैसे बनानी है, वो सारा कुछ आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स सीखेंगे। और हर टाइप ऑफ वेबसाइट के ऊपर इजीली एसईओ करेंगे। तो ये सारी क्लास थी। अभी फर्स्ट क्लास को एंड करते हैं। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लिंक्डइन पे आके बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू।